जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पॉइजन सेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक कर देता है और जब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ मिलकर युद्ध की जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन 10,000 स्कॉर्पियन गेट को लीक हो रही है, जिस वजह से वे समझ जाते हैं कि उनके बीच में कोई जासूस है जो सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ भेज रहा है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर बाकी सारे एल्डर से बात करती है और पता करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चल पाता कि उनके बीच में कौन जासूस है और इसी के साथ वो अपनी मीटिंग को यहीं खत्म कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और युद्ध खत्म हो जाता है कि तभी एक छोटा सा कीड़ा कहीं से उड़कर दूसरी जगह जाने लगता है। पहली बार देखने पर तो वो कीड़ा एक नॉर्मल कीड़े की तरह ही लगता है, बट उसकी स्पीड से और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है वो डायरेक्शन 10,000 स्कॉर्पियन गेट की होती है। अब जैसे ही पहाड़ों के बीच में बनी खाई के पास पहुंचता है कि तभी उस छोटे से कीड़े के आगे आकर एक आदमी खड़ा हो जाता है और उस कीड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जैसे ही वो कीड़ा पकड़ा जाता है तो वो उस आदमी के हाथ में मचलने लगता है, लेकिन वो आदमी किसी भी चीज की चिंता किए बिना उस कीड़े को वहीं मार देता है और उसकी बॉडी को बीच से फाड़ देता है। जैसे ही उस कीड़े की बॉडी बीच में से फटती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर आता है, जिसे देखकर वो आदमी उस टुकड़े को ले लेता है और अपने हाथ में आग जनरेट करके उस कीड़े की बॉडी को जला देता है। अब उस आग की रोशनी उस आदमी के फेस पर पड़ती है तो हमें पता चलता है कि वो कीड़ा और कोई नहीं बल्कि खुद जियान है और वो यहाँ नजर रखे हुए था कि यहाँ कौन जासूस है ये पता कर सके। इसलिए जैसे ही जियान उस कागज को पढ़ता है तो उसमें वो देखता है कि वो जासूस 10,000 स्कॉर्पियन गेट को मैसेज भेज रहा था कि उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन वो मैसेज बीच में ही जियान ने रोक लिया है। लेकिन फिर भी वो ये पता नहीं लगा पाता कि वो जासूस कौन है, इसलिए जियान वापस से अपनी जगह पर लौट जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को इन सब के बारे में बताने की सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पॉइजन सेक्ट के सारे योद्धा तैयार हैं और उनके ऑफिसर्स भी एक मीटिंग में हैं। अब ये सब देखकर वहाँ खड़े योद्धा सोचने लगते हैं कि आज जरूर ही बहुत बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिसर्स की तरफ देखकर ही पता चल जाता है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में है। तभी पॉइजन सेक्ट की तरफ से एक ड्रम की आवाज आती है और इसी के साथ पॉइजन सेक्ट के योद्धा 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं 10,000 स्कॉर्पियन गेट के योद्धा पॉइजन सेक्ट के लोगों से खुद को बचाने के लिए जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन पॉइजन सेक्ट के लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो बिना किसी चीज की चिंता किए हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पॉइजन सेक्ट के लोग अपनी वार क्राई चिल्लाते हुए और आंखों में पागलपन लिए 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर अटैक करते हैं और 10,000 स्कॉर्पियन गेट के योद्धा उनका सामना नहीं कर पाते, जिसके कारण पॉइजन सेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहीं जब दोनों सेक्ट के योद्धाओं के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है तब दोनों सेक्ट के एक्सपर्ट भी आपस में लड़ने लगते हैं, इसलिए धरती के साथ साथ आसमान में भी एक बड़ा बैटल स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि जियान पॉइजन सेक्ट की तरफ आसमान में खड़ा है और 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ देख रहा है कि तभी 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ से कुछ लोग आते हैं और जियान के ऊपर कुछ जहरीले बैग फेंकते हैं, लेकिन जियान इन सब की परवाह ना करता और एक चुटकी बजाता है जिससे उनकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और उसी के साथ वो जहरीले बैग्स और जहरीली गैस भी जियान की आग से खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियान के पीछे खड़े पॉइजन सेक्ट के लोग काफी शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जियान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ताकतवर योद्धा है। इसलिए सब लोग जियान को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। ये देखकर जियान उनसे पूछता है कि बाकी जगह पर बैटल्स कैसे चल रही हैं, लेकिन तभी मेड्यूसा उनके पास आ जाती है और उससे बोलती है कि पॉइजन सेक्ट के योद्धाओं ने 10,000 स्कॉर्पियन गेट को चारों तरफ से घेर रखा है और पॉइजन सेक्ट के योद्धा की सेनाएं भी 10,000 स्कॉर्पियन गेट के योद्धाओं से कहीं ज्यादा है और इसी के साथ पॉइजन सेक्ट ने उनके मेन हेडक्वार्टर तक पहुंचने तक का आधा रास्ता तय कर लिया है और हम बहुत ही जल्द 10,000 स्कॉर्पियन गेट के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद मेड्यूसा आगे बताती है, लेकिन अभी 10,000 स्कॉर्पियन गेट का कोई भी योद्धा और एक्सपर्ट अभी तक बाहर नहीं आया है, इसलिए अब अगर उनके हेडक्वार्टर के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो बिना 10,000 स्कॉर्पियन गेट के योद्धा को मारे हमारा उससे आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक उनका जीव
जी शान और जी बियान और वो सोल हॉल का एक्सपर्ट सामने नहीं आते तो तब तक 10,000 स्कॉर्पियन गेट को तबाह करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आज बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें अपना ऑरा छुपा कर रखना होगा और किसी को भी अपनी असली ताकत के बारे में पता नहीं लगने देना होगा, क्योंकि तभी हम अपने दुश्मनों को एक अच्छा सरप्राइज दे पाएंगे और उनको अच्छे से हरा पाएंगे। जिस पर मेड्यूसा भी हाँ कर देती है। तब जियान उससे जियान के बारे में पूछता है। तब मेड्यूसा उसे बताती है कि जियान पॉइजन सेक्ट के कुछ योद्धाओं को लेकर बैटल में सबसे आगे चल रही है और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जियान थोड़ा टेंस्ड होता है, लेकिन फिर कहता है कि जियान ताकतवर है इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक 10,000 स्कॉर्पियन गेट से कोई भी पीक लेवल का 2 हुएंग लेवल का मास्टर आकर नहीं लड़ता तब तक कोई भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा कहकर वो नीचे चल रहे युद्ध की तरफ देखने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों सेक्ट के बीच में बैटल चालू रहती है और पॉइजन सेक्ट के एक्सपर्ट्स जहाँ कहीं भी उनके योद्धा हार रहे होते हैं वहाँ पहुंचकर अपनी साथियों की मदद करने लगते हैं और धीरे धीरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और जियान और मेड्यूसा भी उनके साथ मिलकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के योद्धाओं को मारने लगते हैं। अब उन दोनों सेक्ट की लड़ाई को चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है और पॉइजन सेक्ट भी 10,000 स्कॉर्पियन गेट के माउंटेन्स के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और उनके हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब पॉइजन सेक्ट से लिटिल फेयरी और बाकी के एल्डर्स जियान और मेड्यूसा के साथ मिलकर आसमान में उड़ते हैं और 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ देखते हैं जो कि एक हरे जहरीले धुएं से ढका होता है। ये देखकर लिटिल फेयरी डॉक्टर वहीं से चिल्लाती है कि जीशा, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारी ये पॉइजन फॉर्मेशन हमें तुम पर अटैक करने से रोक सकती है? तब हमें उस जहरीले धुएं के अंदर से एक आवाज आती है कि हमने जैसे पॉइजन सेक्ट के लीडर के बारे में सुना था वो वैसे ही है और इसी के साथ उस धुएं से निकलकर कई सारे लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। जियान जब उन सबको देखता है और उन सबकी ताकत को चेक करता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सभी लोग पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स के जितने ही ताकतवर होते हैं और इसलिए जियान सोचने लगता है कि अब उनके एक्सपर्ट्स के बीच में जो युद्ध होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।